स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो साहिबा का रीसेंट ब्लॉग देखा और मैं बहुत खुश हूँ कि जनता को अब समझ में आ रहा है कि क्या क्या साहिबा के व्लॉग में गलत हो रहा है। इस हद तक गलत हो रहा है कि अब हर कमेंट तारीफ में नहीं होता है, हर कमेंट होता है एक तरीके का वेकअप कॉल की साहिबा अभी भी संभल जाओ। अब तो व्यूज़ आने भी कम हो गए, घटने शुरू हो गए। आप अभी भी नहीं समझ रहे? हाँ 10 लाख से कम आ रहे हैं। हाँ, घबराहट होने लगती है जैसे ही व्यूज़ कम होते हैं। पारुल गुप्ता है, उन्होंने इनके व्लॉग पे कमेंट करा है कि खिजा जब पढ़ रही है तब आप उसको थोड़ी ना बोलोगे कि सामान जो है वो कबर्ड में से निकाल के दो। आप खुद भी तो ले सकते हो। पढ़ाई की पता है कीमत नहीं है इस घर में। पढ़ाई की सिग्निफिकेंस नील बटा सन्नाटा है और ये बात आप लोगों को दिखती होगी। मैं मानती हूँ ईजी पैसा आ रहा है, ईजी मनी आ रहा है, पर आज जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं चाहे इंडिया में चाहे बाहर, अगर वो पैसा कमा रहे हैं भर के तो वो मेक श्योर करते हैं कि उनके सिबलिंग्स, उनके बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करें, उनको वो चीज़ मिले जो खुद उनको नहीं मिली। मैडम और जनाब जो हैं वो अपने बच्चों के साथ ऐसे करेंगे? अभी जो मैडम जनाब का बेटा है, क्या आप लोगों को लगता है कि जब वो पढ़ाई करेगा तो उसको डिस्टर्ब किया जाएगा या उसके लिए सेपरेट रूम नहीं होगा? मैं कहती हूँ कि जिम्मेदारी मैडम और जनाब ने ली थी। आई डू अग्री विद द फैक्ट कि मैडम और जनाब जो हैं वो आज उतने इन्वॉल्व नहीं है उस घर में। बहुत हद तक साहिबा कमा भी खुद रही है और बच्चे नीचे रहते हैं तो उसी के व्लॉग का कंटेंट है तो साहिबा ही देखे। बट साहिबा किसी लायक है, सॉरी टू से साहिबा, बट सॉरी आई एम नॉट सॉरी। आप खुद अपने आप को संभाल लो, वो बहुत बड़ी बात है। ये बच्चों की जिम्मेदारी मैडम और जनाब ने ली थी और उनका फर्ज बनता है कि वो साहिबा को ये समझाएं कि साहिबा प्लीज़ इनको एक सेपरेट रूम दो, अपने घर में या नीचे या ऊपर कहीं भी, इनको आराम से पढ़ने दो, इनको डिस्टर्ब ना करो, या मैडम और जनाब कोई प्रोविजन बनाए। ये फ़र्क होता है अपने बच्चों में दूसरे के बच्चों में। और अगर कोई बोलेगा तो किसने बोला था? देखिए, बोला तो किसी ने नहीं था, अच्छाई करने चले थे, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दिलाने चले थे। अच्छी बात है, इंटेंशन बुरी नहीं थी इन दोनों की, पर करते करते व्लॉग में ऐसा बह गई ये पूरी फैमिली, इन लोगों को लगा कि पढ़ाई की अहमियत ही क्या है। वो गलत है। मैडम हाहू करते अपने शो की तरफ चलेगी, जनाब वो क्या खिजा कियान को पालेगा जो अपने बेटे को नहीं पाल सकता, जो अपनी वर्किंग वाइफ के साथ अपने छोटे से बेटे को भेजता है, वो क्या पालेगा किसी को, है ना? होपफुली कुछ ऐसा हो जाए कि ये बच्चे खुद ही समझदार बने और थोड़ा अपना डिस्टेंस बनाए परिवार से, और मे भी बोलें कि हम यहाँ रहेंगे बट एटलीस्ट गिव अस अ सेपरेट रूम एंड डोंट डिस्टर्ब अस। और अगर आपको लगता है ऐसा कभी नहीं होगा, हो सकता है खिजा कभी ना करे बिकॉज वो शालू आप ही कॉपी बन रही है। बट कियान, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही नोज़ हाउ टू टेक अ स्टैंड, ही नोज़ हाउ टू स्पीक। और वो मैंने उस दिन देख लिया था, वो कहते ना पूत के पैर पालने च पता लग जाते, वही हुआ है। तो वो पता लग रहा है। वेट एंड वॉच, एक दिन अपने लिए स्टैंड खुद लेगा ये लड़का, और हो सकता है कि अपनी बहन के लिए भी ले, क्योंकि इसकी जो सिस्टर है वो बिल्कुल भी समझदार नहीं है, उसमें कोई समझ नहीं आई। मुझे लगा था वक्त के साथ एक इंसान डेवलप होता है, ग्रोथ आती है दूसरों को देख के, अपने क्लास में बच्चों को देख के बट प्रॉब्लम क्या है कि पता नहीं कहाँ जा रही है पढ़ने, कहाँ पे पढ़ाई हो रही है कि वहाँ जाके कोई चेंज नहीं आया। इंटेलेक्चुअली शी इज़ अ लिटिल टू वीक एंड दैट इज़ माई मेन कंसर्न। और अगर इसका इंटेलेक्ट डेवलप हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि शालू आपी जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है, फिर तो बेड़ा गर्क है, बेड़ा गर्क है। सच बता रही हूँ, डॉटर खाला को तो समझदारी से अपनी बेटी को लेके जाना चाहिए। यही देख लें कि अगर यहाँ पे कोई बेनिफिट होता तो वो जो दूसरी वाली खाला है वो अपनी बेटी को नहीं छोड़ती हैं। उनको भी पता है कि सामान इनसे जितना ऐड सकते हैं ऐड लो, बट बेटी को मत छोड़ना। क्या पढ़ाई होगी? हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक सेल्फिश लड़की जब वो लड़की 24 घंटे इन बच्चों को अपना नौकर बना के रखती है। हार्श वर्ड्स, बट रियलिटी तो रियलिटी है। एंड कूडोज टू डॉटर खाला, क्योंकि फाइनली उन्होंने स्टैंड लिया। आप लोग खुद इतने ज़्यादा लेजी हो, है ना, हमें पता है। ना साहिबा काम करती है, ना ही उसकी मदर उतना काम करती है, वो भी करती हैं बट उतना नहीं। हालांकि डॉटर खाला सिंगल हैंडेडली इतने बड़े परिवार के लिए खाना बनाती है। वी ऑल नो शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ हर हेल्थ कंडीशंस, फिर भी वो करती हैं। क्यों? उन पे एहसान है जी, बच्चे पाल रहे। हालांकि मैं बता दूं, बच्चे इस पूरे परिवार को पाल रहे हैं क्योंकि बच्चे ही कंटेंट है। और आज उनकी माँ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो वो उस घर को संभाल रही हैं, लगातार खाना बनाती हैं 3 वक्त का उस घर में इतने सारे लोगों के लिए, उस औरत पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि चम्मच जो है वो उनकी वजह से घर में से गायब हो जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये पहले भी हुआ है।
एक बार अम्मी का फ़ोन नहीं मिल रहा था तो सबके सामने शीशे के पीछे से दिख रहा था कि अम्मी अपने ही भाई के बैग को चेक कर रही थी। ये लोग जो है ना वो अपनों पे ही शक करते हैं। हालांकि इनकी हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है पूरे परिवार की। एनएफ ने बताया था कि इनको वहाँ पे जो इनका गांव है वहाँ पे लई मार कहते हैं कि कई बार पैसे लेके भाग जाना, पैसे ना देने वापस। तो वो हिस्ट्री तो इस परिवार की रही है। मैं फिर भी कहूँगी कि जितना बेटी खाला करती हैं फॉर दिस होल हाउस, ये पूरे परिवार के लिए, बिना उनके ये घर का सिस्टम चल नहीं रहा था। देयर वाज अ टाइम जब वो यहाँ पे नहीं थी और घर संभालना मुश्किल हो रहा था, है ना। तो आज वो अगर इतना कर रही हैं और सीधा सीधा आप उन पर इल्ज़ाम डालते हो, क्यों? ये जो भुराई हुई रहती है, मुझे तो लगता है नींद में चम्मच फेंक देती होगी ये प्लेट के समेत। ये इतनी लेजी है। जो लड़की कभी अपने कपड़े धोने को नहीं डालती और हमेशा मुदाहा में, मुझे याद है एनिवर्सरी के कपड़े टंगे हैं तो टंगे रहे, और उसके बाद अब कौन धोएगा, थैले में डालो और दे दो किसी को। तो जो लड़की अपने कपड़े तक धोने में इतना आलस करती है, वो चम्मच धो के या चम्मच रखेगी कहीं पे सिंक में? नहीं, अरे हो गया, प्लेट के समेत चम्मच फेंक दो, कर देती होगी ये। और ये कर सकती है, कोई भी और कर सकता है। अम्मा एजेड है, वो कर सकती हैं, बट सीधा अपनी बहन पर इल्ज़ाम डाल दिया। और इतने बढ़िया तरीके से डॉक्टर खाला ने अपना स्टैंड लिया कि इतने लोग जाते हैं और आपने सीधा सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया। हद हो गई है। इनका कमेंट आया हुआ है साहिबा के चैनल पे, शानली अग्रवाल 2201। मेरी भी सब्सक्राइबर हैं ये, मैंने इनका कमेंट अपने चैनल पे भी देखा है। तो इनके फीडबैक के हिसाब से बिल्कुल सही बात इन्होंने सामने रखी है, दैट ये डॉक्टर खाला के साथ है और बिल्कुल सही इन्होंने साथ दिया है। आगे कमेंट में इन्होंने ये भी लिखा है, एटलीस्ट 24 आवर्स टेल योर मॉम टू डू ऑल द हाउस वर्क एंड देन फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स डू इट योरसेल्फ। तो साहिबा, घर आप संभालिए और आपकी अम्मी संभाले। अच्छा क्या हुआ? नहीं संभाला, नहीं, भूख, अच्छा नहीं संभाला जाएगा, है ना। तो फिर दूसरे को जैसे संभालना है संभालने दो। और आपका घर कौन सा ऑर्गेनाइज्ड है? हाँ, कौन से प्रॉपर ऑर्गेनाइजर्स हैं? जितना तुम कमाती हो इतने में तो लोगों पे हाउस मैनेजर्स होते हैं। कैन यू इमेजिन? और इसके घर में प्रॉपरली खाना बनाने वाले नहीं हैं, घर साफ करने वाले नहीं हैं, घर की डस्टिंग करने वाले नहीं हैं। आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर जस्ट मिडिल क्लास एंड वो टाइम पे भी वी हैड प्रॉपर मेड्स, है ना, डस्टिंग एंड ऑल करने के लिए। नॉट दैट कि सिर्फ उनको हायर करो और काम हो गया, उनके सर पे खड़ा रहना होता है। मुझे याद है मैं स्कूल से आती थी एंड स्टिल मम्मा कहती थी बेटा वो अभी डस्टिंग करना शुरू करिए, थोड़ा आप देख लो, और खड़े हो जाती थी। इवन दो आई वॉज टायर्ड राइट फ्रॉम स्कूल में वापस आती थी, बट इकलौती हूँ, मुझे पता है और कौन करेगा। ये घर में इतनी भीड़ है लोगों की, बट दे डोंट डिवाइड ड्यूटीज प्रॉपरली। सच बता रही हूँ, जितने लोग हैं ना एक दूसरे का हाथ बटाते हुए चलेंगे तो ये घर चल जाएगा। और कहीं ना कहीं डॉक्टर खाला, खिजा और कियान की वजह से चल भी रहा है। कियान तो उतना नहीं करता खैर, बट चलो खिजा को ले लें, डॉक्टर खाला को ले लें, वो बहुत कुछ कर रही हैं। जब वो तीसरी खाला भी आती, वो भी सीधा किचन में घुस जाती है। कोई मेहमान नवाजी नहीं, कुछ नहीं, सीधा सबको काम पे लगा दिया जाता है। तो इतना ही बोलूँगी कि अगर आपको इतना ही इनसिक्योर फील हो रहा है कि आपकी चम्मच कहाँ गई, हालांकि आपकी खुद की चीज़ें कहाँ जाती हैं जो आपको गिफ्ट्स में मिलती हैं। कभी आपके सब्सक्राइबर्स पूछें कि आप पे कभी किसी चीज़ की कमी है, कभी कोई चीज़ की कमी है, कभी आप पे बैग नहीं है, ये नहीं है। उस दिन ये अपनी अम्मा के लिए बैग लेने गई है, सॉरी टू से, इसके पास इतने गिफ्ट्स आते हैं बैग को लेके, कहाँ गए वो सारे गिफ्ट्स? क्योंकि ना ये खुद यूज़ करती है, ना अपने रिश्तेदारों को देती है। नहीं चाहे मैं बेड में डाल देती हूँ। हाँ, बेड में ठूस देती है और उसमें एक ब्लैक होल है जहाँ से वो सारा सामान कभी वापस नहीं आता। हाँ, भूख, हाँ खाना खिला देंगे, चुप करके बैठो। चलिए आगे सुनते हैं, मतलब आगे समझते हैं इनके सब्सक्राइबर्स का ओपिनियन, इनके सब्सक्राइबर्स। क्योंकि द मोमेंट मैं अपने खुद के ओपिनियन को रखूंगी, मेरे सब्सक्राइबर्स के ओपिनियन को रखूंगी, जो मैं रखूंगी इवेंचुअली ऑफ कोर्स, उस टाइम पे हमें हैटर कहा जाता है। जी हाँ, हेटर नहीं, हैटर इज द वर्ड। निम्रा जो है, निम्रा जुबैर, इन्होंने कमेंट करा है, आप स्कार्फ को पिनअप क्यों नहीं करती हैं? अजीब जाहिलों की तरह स्कार्फ दुपट्टा सब लटकता रहता है। समझ गए आप लोग? देखिए टोन समझिए। अब ना साहिबा को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। घबराहट का लेवल, ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे, जी हाँ। तो घबराहट का लेवल जो है और जिस तरीके की टोन है, उससे समझ जाइए कि इसको कौन सी बात नहीं सुननी। तो व्यूज़ कम हो रहे हैं, थोड़े दिनों में अच्छे से हिजाब टाइटली एकदम सर के आसपास रखा जाएगा, बट अभी नहीं, गिव अस सम टाइम, ठीक है। और इस बात को इग्नोर किया जा रहा है बहुत टाइम से, क्योंकि देखा जाए धीरे धीरे अपने बालों को ये दिखा रही है।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बात सच है, अगर ये बात सच है बच्चे वाली, तो जैसे इसको बच्चा होगा, फ्रेंड्स अनकंफर्टेबल लगता है ना, तो मैं नहीं डालूंगी सिर पे हिजाब, ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। तो आप समझ जाइए धीरे 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 लीवे ले रही है, यानी थोड़ा सा हल्का हल्का हिजाब हटा रही है कि जब बिल्कुल हट जाएगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा। एक दिन गले में स्कार्फ होगा और आपको लगेगा दैट्स नॉर्मल, इतने टाइम से तो ये हल्का बहुत ही कर रही थी ना। हाँ बात तो सही है फ्रेंड्स, हम मैंने भी बोल तो दिया हिजाब पहनना चाहिए, हम मुझसे खुद नहीं लिया जा, भूख भूख, हाँ खाना दे दो इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत लोगों ने कहा है कि शर्क हो रहा है, शर्क हो रहा है। देखिए मैं मुस्लिम नहीं हूँ, बट मेरा फ़र्ज़ है हर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करना। हर किसी मतलब हर कोई, तो जिनके लिए ये शर्क है उनको भी रिस्पेक्ट करती हूँ, जिनके लिए शर्क नहीं है, जो भी वीडियो में उसने सब कुछ बताया है, तो उनको भी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो इस बात पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी, और इस हवाले से किसी कमेंट को जो कि उसके चैनल पे करा हुआ है वो डिस्कस नहीं करूँगी। आगे बढ़ते हैं। कुछ शिल्पा जी उन्होंने कमेंट करा है, व्हाई डोंट यू बाय कैबिनेट ऑर्गेनाइजर्स टू ऑर्गेनाइज क्लोथ्स इन कबर्ड, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इन अमेजोन। अच्छा, आप मतलब कैसी, नहीं, ये बात गलत कर रही हैं आप। सही जगह पे सही बात करते हैं। वो पहले सोफे से उठेगी तब तो कुछ करेगी। आपको लगता है कि उसकी उंगलियों में इतनी ताकत है कि वो अमेजोन पे जाएगी और ये ऑर्डर करेगी? आपने एक काम करो, ये ऑर्गेनाइजर्स खुद खरीद के इसके घर भेज दो। ये पता क्या बोलेगी? हाँ आपका प्यार है, वाओ वाओ ये बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, ये तो हमारे बड़े काम आएंगे, जाए उठा के ना बेड पे रख दो। इसको ये भी नहीं समझ आएगा कि ऑर्गेनाइजर्स का काम भी कुछ होता है। इसको लगेगा ये भी एक गिफ्ट है, चलो उठा के इसको भी बेड में स्टोर कर देते हैं, क्योंकि वो स्टोरेज के लिए हैं। इसे ये नहीं समझ में आएगा उनको ही स्टोर कर देना है, यही वो करेगी। एट द एंड ऑफ द डे शी विल डू व्हाट शी नोज द बेस्ट, एंड दैट इज टू लेज अराउंड इन हर ओन हाउस। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है अब्दुल अकील सिद्दीकी, येट अगेन वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स। इन्होंने कमेंट करा है, तुम्हारा तो काम ही है साहिबा हर किसी के बीच झगड़ा कराना और दो लोगों में नफरत पैदा कराना। एंड सच में इतनी जहरीली हो तुम साहिबा, माँ के साथ मिलकर क्या जबरदस्त तरीके से तुमने डॉटर खाला को नीचा दिखाया है और इनडायरेक्टली सबको चोर भी साबित कर दिया। तुम्हारे घर से ये लोग चम्मच वगैरह चुराते हैं ऐसा। देखिए बिल्कुल ये बात सच है, बिकॉज जब ये कहना गायब हो जाते हैं चम्मच गायब हो, क्या लगता है सुन के? ऐसा लगता है ना कि फिके नहीं गए, घर ले गए लोग, है ना। अपने घर में जो रिश्तेदार आपके घर में लिटरली सुबह शाम दिन रात काम करते हैं आपके नौकर की तरह, आप उनको छोटा फील करा रहे हो, बिकॉज अल्टीमेटली आप बहुत अर्न करते हो और वो एक रौब तुम हर किसी पे जमा के रखती हो, जिसकी वजह से घर में कुछ भी होता है तो उसका कारण कोई और ही होगा, तुम या तुम्हारी मम्मा या कोई और नहीं हो सकता, बट डॉटर खाला या उनकी बेटी या फिर तुम्हारी अम्मा। जिस तरीके से उस दिन बैग खंगाला था वो भी तो ऐसा ही लग रहा था कि इंस्पेक्शन हो रही है बैग की, है ना। उस टाइम पे वो भी गलत था कि आप एक बड़े बुजुर्ग के बैग को इस बुरी तरीके से खंगाल रहे हो, चेक कर रहे हो। और अब डॉटर खाला को कहना कि चम्मच गायब हो जाते हैं, सच कह रही हूँ मेरे घर में भी हो जाते हैं। मेरे घर में तो सिर्फ 3 लोग हैं, फिर कैसे? मैं क्या कभी अपनी हाउस हेल्प को बोल दूँ? नहीं, हो जाते अभी क्या करें। ठीक है, विद इन 3 to 4 months हम और ले आते हैं। मैं आपको बताऊँ हमारे घर में आईपैड गायब हो गया था और फॉर 2 days स्ट्रेट वो मिला ही नहीं, बट हमने एक बार भी हाउस हेल्प से नहीं पूछा, बिल्कुल भी नहीं पूछा। डस्टिंग करने वाली जो हमारी हेल्पर्स हैं उनसे भी नहीं पूछा, किसी से भी नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि हमें यकीन था ये नहीं लेंगी, राइट। और इवेंचुअली वो हमारे गाड़ी के साइड में एक जगह है, उसके बिल्कुल बीच में गैप था। वो जो हमारी कार क्लीन करते हैं, उन्होंने मम्मी पापा के गाड़ी में जब सफाई करी तो जो कुछ सामान उनको मिला था वो मेरी कार में रख दिया था। और वहाँ पे जब रखा तो उनको समझ नहीं आया ये क्या चीज़ है, उन्होंने खोल के भी नहीं देखा, तो उन्होंने ऐसी साइड में वो टिका दिया, है ना हमने कार क्लीनर्स को बोला, ना हमने अपने किसी हाउस हेल्प को, किसी को भी कुछ नहीं बोला। और हम ढूंढते रहे भगवान का नाम लेके। हाँ ठीक है, अगर बहुत टाइम तक नहीं मिलता, मे बी 10 दिन तक, फिर शायद हम कोई एक्शन लेते, बट उससे पहले हमने नहीं लिया। वी वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फैक्ट कि मिल जाएगा, इवेंचुअली मिल जाएगा। और उसके बाद मुझे सीख भी मिल गई कि थोड़ा लोकेशन एंड ऑल ऑन करके रखनी चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से वो बेटर रहता है। तो यहाँ पे तो आईपैड का मामला था, आपके केस में तो थोड़े से चम्मच हैं। क्या हो गया? उस दिन भी आप लोगों को याद होगा, अरे ये मेरी सारे चप्पल एक एक कैसे रह गए, एक एक ही चुरा के ले गया क्या कोई? आप लोगों को पता है ना, एक इनडायरेक्ट शक ये हर किसी पे करती है, बट गलती इसी की होती है।
बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है, लोग कर लो, कितना रेनोवेशन करोगे, एंड में तुमने रहना खिचड़ी में ही है, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं ना ऑर्गेनाइज तरीके से रहना। और प्लीज़ साहिबा, आज के बाद आप अपने घर के लोगों की, स्पेसिफिकली वो लोग जो आप पे डिपेंडेंट है, आपकी अम्मी, आपके अब्बू, आपकी खालाएं, इन लोगों को छोटा दिखाना बंद करो। कभी तो पापा को पैसे देते हुए दिखाना, है ना, कभी अपनी खालाओं पे शक करना चम्मच लेके, कभी अपने नानी के बैग को चेक करना, कभी खिजा के बैकपैक को, जब आपकी शादी थी उस टाइम पे, उसको पूरा का पूरा उलटवा के चेक करवाना, कभी कुछ। कितना गिरोगी और किस हद तक? क्या ही इमेज बना रही हो तुम लोगों की आंखों में? और कौन है वो लोग जो इसके फैंस हैं? मुझे जानना है। आपको ऐसा बनना है इतने छोटे दिल का? नहीं, मैं तो बहुत बड़े दिल की हूँ। और हाँ, तुम बहुत ज़्यादा बड़े दिल की भी और बहुत बड़े भूख की भी मालिक हो। जाओ खाना खा लो। खैर, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की पॉडकास्ट पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है। फरी बच्चों को भर भर के खाना खिलाना है। और पसंद नहीं आई है तो भी फरी बच्चों को खाना खिलाने में क्या ही किसी का जाएगा, तो जाइए फरी बच्चों की सेवा कीजिए। और अगर आपको किसी भी ज़रूरतमंद की कभी सेवा करने का मौका मिलता है तो हाथ से वो बात जाने मत दीजिएगा। और आखिर में एक बहुत बड़ा शाउट आउट देना चाहूँगी मैं अपनी एक सब्सक्राइबर को, जो कि मेरी फैमिली मेम्बर है, मेरी वर्चुअल AKC फैमिली की फैमिली मेम्बर अंजू जी को। बर्थडे है उनका आज, तो हैप्पी बर्थडे अंजू जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ ग्रेट सपोर्ट ऑन माई चैनल। यू आर अ ब्लेसिंग। मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड एंड मे गॉड फुलफिल ऑल योर विशेस। आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर जाए, यही मेरी मनोकामना रहेगी प्रभु से इस दिन। आप सब भी अंजू जी को विश कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सब लोगों को बोलूंगी थैंक यू फॉर बीइंग सो होलसम। आई हैव सच अ ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।